हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों के लिए फिर एक प्यारी प्यारी स्टोरी लेकर के आई है। ये स्टोरी का नाम है पुजारी और नागिन। तो पंडित जी की और नागिन की स्टोरी ये मैं आपको सुनाऊंगी। ये साउथ इंडियन स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और इट्स ए मैजिकल स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट। उत्तरा गांव के उत्तरा नाम का एक विलेज था। वहां पर कौशल नाम का एक बहुत बड़ा पुजारी रहता था। क्या रहता था? पुजारी रहता था। वो भगवान की दिन रात पूजा किया करता था। और वो जो है किस गॉड का बहुत बड़ा भक्त था? नाग देवता का। किसका बहुत भक्त था? नाग देवता का बहुत भक्त था। और लेकिन उसके पास बहुत मनी थी, खूब पैसा था। लेकिन उसको थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड भी था। तो वो सबकी हेल्प भी करता, लेकिन प्राउड के कारण सबको थोड़ा सा बैड वर्ड्स भी बोल देता था। तो एक बार की बात है कि उसका टाइम पीरियड कुछ बैड चलने लगा। मीन्स भगवान जी उससे कुछ नाग देवता नाराज हो गए और उसका लक जो है वो किसी काम में उसका फेवर नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, जो पैसे की स्थिति थी, वो अच्छी नहीं रही। और फिर क्या हुआ कि यहां तक कि उसके घर में भी खाने पीने का सामान जो है वो नहीं रहता। और उसके 6 बेटे थे, 5 and 1 6 बेटे थे। और वो 6 बच्चे जो थे वो भी अपने पिता के साथ, फादर के साथ जो है बहुत मेहनत करते थे, बहुत करते थे मेहनत। जिसमें 4 बच्चे उसके जो है 4 सन उसके बाहर वर्क करते थे, काम करते थे। 2 सन्स जो बहुत स्मॉल थे वो अपने फादर मदर के साथ रहते थे, मतलब पुजारी और पुजारिन के साथ। तो इनकी जब सिचुएशन बहुत खराब होने लगी तो पुजारी फिर क्या किया कि अब उसके घर का खर्च कैसे चले। वो जंगल में जाता, वहां से छोटी छोटी लकड़ियां चुन करके ले आता और उनका एक बंडल बना लेता। क्या बना लेता? बंडल बना लेता। और बंडल बना करके फिर उसको मार्केट में सेल कराता। और जो उससे मनी मिलती, उस मनी से अपने घर का खर्च चलाता था। इस तरह से उसका समय बीतता गया। तो नाग देवता भी उसकी परीक्षा लेते रहे। नाग देवता क्या लेते रहे? उसकी परीक्षा ले रहे थे कि देखे ये कितना हमको प्यार करता है, कितना हमारी भक्ति करता है। परीक्षा लेते समय नाग देवता ने सोचा क्यों न हो हम इसकी परीक्षा ली जाए, इसका एक टेस्ट लिया जाए। तो जब पुजारी जो है एक दिन जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए गया, तो वो जैसे लकड़ियां बिन रहा था तो वहां देखा एक नागिन जो है वहां पे ऐसे नागिन चलती है ना, तो वो एक नागिन जो है वहां पर जो है वो ऐसे चल रही है। तभी जंगल में बहुत तेज भीषण आग लग गई और वो नागिन भी उसी आग में फंस गई। अब ब्राह्मण देवता क्या करे? ब्राह्मण देवता ने जिससे वो लकड़ियां काटते थे वो चाकू निकाला और चाकू निकाल करके जैसे ही उन्होंने नागिन को बचाना चाहा तो नागिन ने सोचा कि ये हमें मारने आ रहे हैं, पुजारी जी हमको मारने आ रहे हैं। और उन्होंने पुजारी जी को डस लिया, मतलब काट लिया। डस लिया मीन्स काट लिया। लेकिन तब तक पुजारी जी अपने चाकू से
ऐसे उठा करके नागिन को दूर फेंक चुके थे। अब तो नागिन काट भी चुकी थी और पुजारी ने नागिन की जान भी बचा लिया था। तो नागिन जो है अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और वो फिर चूंकि इच्छाधारी नागी थे, नाग देवता तो उनकी परीक्षा ले रहे थे पुजारी जी की, वो इच्छाधारी नागिन थी। और वो जब इच्छाधारी नागिन, फिर उसने एक रानी का, एक भगवान जी का जो है वो वेश धारण कर लिया और खड़ी होकर के बोली, हे वत्स उठो। मतलब पुजारी जी को बोली, हे वत्स उठो। और पुजारी जी की जो डेथ हो गई थी वो फिर से उठ करके जिंदा हो गए, खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ा नाग देवता को कि हे नाग देवता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझको क्षमा करिएगा और मैं आपका परम प्रिय भक्त हूं। नागिन भी बोली कि मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमको जो है काट लिया, तो इसलिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं कि तुमने मुझे उस विपत्ति से बचाया जहां की आग लगी थी और आग में नागिन जा रही थी जलने, तो तुमने मुझे आग से में जलने से बचाया। इस तरह तुमने मेरी जान बचाई, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। मतलब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम पास हो गए। पुजारी जी हाथ जोड़ करके नागिन के चरणों पे गिर पड़े कि हे नाग देवता, मुझे माफ करिएगा। इस तरह से पुजारी जो है वो टप 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 करके आइस से उनके आंसू गिरने लगे और पुजारी जी रोने लगे। तो भगवान नाग देवता ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो बेटा? पुजारी ने अपनी पूरी, भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन वो तो परीक्षा ले रहे थे पुजारी की। तो उन्होंने पुजारी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं और मेरा इस समय भाग्य कुछ साथ नहीं दे रहा है, इसलिए घर की स्थिति ठीक नहीं है, जो धन था वो भी खर्च हो गया और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं। तो पुजारी जी जो है ये बताए नाग देवता को। नाग देवता ने ये सुना तो कहे कि ये लो, और उन्होंने 3-4 रत्न दिए, स्टोन्स दिए। वो स्टोन्स जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है, नाग देवता ने पुजारी को दिया और कहा, ये लो वत्स, तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपनी भक्ति में तुमको सफलता मिली। और इस तरह से स्टोन दिया तो जो पुजारी था उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, खूब धन धान्य हो गया। उसके बच्चे भी जो बाहर गए थे कमाने के लिए, वो भी खूब ढेर सारा पैसा लेकर के आए, खूब ढेर सारा पैसा लिए और फिर से उसका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखी हो गया। और दोनों पुजारी जी, पुजारिन और उनके 6 बेटे जो है आपस में मिल करके आराम से रहने लगे। और जो नाग देवता ने पैसा दिया था, जो रत्न दिया था, उसी रत्न में से एक स्टोन निकाल करके उन्होंने रख लिया था और अपने पास जो भी पैसा था उस पैसे से उन्होंने साउथ में एक नाग देवता का बहुत बड़ा सा मंदिर, खूब सुंदर सा बनवाया, जिसको आज भी नाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सब लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं, वहां पूजन करते हैं और नाग देवता सबके कष्ट दूर करते हैं और सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि सबका जीवन सुखद हो, सफल हो, सबकी इच्छा अभिलाषा वो पूरी हो। तो इस तरह जो है नाग देवता ने पुजारी जी की परीक्षा ली और उनके जीवन को सफल बनाया। तो बच्चों, इस स्टोरी से
हमको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चाहे हमारे ऊपर परेशानी हो चाहे ना हो, हमें हर हाल में जो है वो हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो, हमको उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रूप में हमारे सामने कौन आ जाए। कभी मनुष्य के रूप में भगवान आ सकते हैं, कभी जानवर के रूप में जानवर का वेश धारण करके आ सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है अपने स्वभाव को एक बराबर हमेशा रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों को ये साउथ की स्टोरी कैसी लगी नाग देवता की? और है ना मैजिकल? नाग देवता बहुत सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, और नाग पंचमी के दिन हम लोग इनकी पूजा भी करते हैं। अपने डोर्स पे नाग देवता की फोटो पेस्ट करते हैं ना, क्यों? कि हमारे घर में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत ना आवे। तो ओके, आज की स्टोरी यहीं दादी खत्म करती है, और कल फिर एक न्यू स्टोरी लेकर के आएगी जो फिर किसी बात से रिलेटेड होगी। और आई होप कि आप लोग बहुत लाइक करिएगा, बहुत पसंद करेंगे, और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Dadi's channel for the motivation of Dadi. So love you बच्चों. Okay, bye bye.